Hello everyone, students. Today I have brought for you an MCQ practice exercise on active passive voice asked in several competitive examinations including those conducted by the SSC. तो आइए शुरू करते हैं कैसे एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंसेस के पैसिव करेक्ट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और उसे मार्क करेंगे। सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस में दिए गए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पकड़ें, उसके बाद उसके वर्ब के फॉर्म को देखें, उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा और उसके बाद आंसर को सेलेक्ट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द कारपेंटर्स विल टेक ए मंथ्स टाइम टू मेक द फर्नीचर। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है टेक क्रिया के बाद आने वाला अ मंथ्स टाइम। आपका पैसिव ऑप्शन अ मंथ्स टाइम से स्टार्ट होना चाहिए। यही सबसे आसान ट्रिक है, इसी को आप फॉलो करें। आइए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। तो अ मंथ्स टाइम आपका यहां बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वर्ब देखिए आपका विल टेक है, इसका पैसिव फॉर्म होना चाहिए विल बी टेकन, जबकि यहां आ रहा है इज टेकन। अतः ये आंसर रॉन्ग है, दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी में देखें, द कारपेंटर से शुरू हो रहा है जबकि शुरुआत होनी चाहिए अ मंथ्स टाइम से, अतः इसे एलिमिनेट कर दें। सी देखें आप, अ मंथ्स टाइम करेक्ट है आपका, अ मंथ्स टाइम ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो रहा है। विल बी टेकन आपका वर्ब फॉर्म ही बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर फाइनल हो गया। बाय द कारपेंटर्स टू मेक द फर्नीचर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर डी देखें, मेकिंग, ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। तो सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को पकड़ लें, उसके बाद वर्ब के एक्टिव फॉर्म को देखें और यह तय करें कि उसका पैसिव में कौन सा रूप होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज टू पास द कैंडिडेट हैज टू आंसर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करेक्टली। आपका ऑब्जेक्ट है एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस। इसे पैसिव ऑप्शन में देखें, सबसे पहले ये आता है या नहीं। जिस ऑप्शन में भी ये सबसे पहले आए, समझ लीजिए कि वही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उसके बाद वर्ब के फॉर्म को देखें। तो नंबर ए में देखिए, इफ द कैंडिडेट, ये तो एलिमिनेटेड हो गया बिकॉज इट डजंट स्टार्ट विथ एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस। नंबर बी में देखिए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आया। अब इसके बाद वर्ब का फॉर्म देखें, आपका वर्ब है हैज टू, इन्फिनिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव होना चाहिए था क्वेश्चन सब्जेक्ट के अनुसार हैव टू बी आंसर्ड, जबकि यहां दे रहा है ये विल बी आंसर्ड, अतः ये एलिमिनेटेड हुआ। नंबर सी देखिए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड, दोनों सही मिला। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपका सब्जेक्ट है एंड हैव टू बी आंसर्ड, ये आपका पैसिव वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट आया। सो मार्क इट एज योर आंसर। नंबर डी एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि शुरुआत हो रही है आंसरिंग ऑफ 3 क्वेश्चंस। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड करेक्टली बाय द कैंडिडेट टू पास। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। The sentence is, the city will build a new bridge across the river. आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही पकड़ना है। आपका ऑब्जेक्ट है a new bridge, कहां? तो across the river। आपका पैसिव ऑप्शन इन्हीं शब्दों से शुरू होना चाहिए। उसके बाद क्रिया को देखें, will build है तो इसका पैसिव हो जाएगा will be built। आइए देखते हैं, ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। नंबर ए, a new bridge, ये तो करेक्ट आया, लेकिन अक्रॉस द रिवर को पीछे छोड़ दिया गया और भर भी आपका विल बी बिल्ड के जगह इज टू बी बिल्ट है, अतः ये आंसर नहीं होगा, एलिमिनेटेड। नंबर बी देखिए, अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये करेक्ट गया आपका। अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर विल बी बिल्ट बाय द सिटी, बिल्कुल सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लें। नंबर सी, बिल्डिंग, ये स्टार्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो पाया, अतः ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड नंबर डी देखें, द सिटी, ये भी एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि शुरुआत ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना है, आपका पैसिव ऑप्शन एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। उसके बाद आप एक्टिव वर्ब के सही पैसिव फॉर्म को पकड़ें और उस हिसाब से आंसर को सिलेक्ट करें और उसे मार्क कर दें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द सेंटेंस in active voice is,
दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कॉट यू चीटिंग। आपका ऑब्जेक्ट है, कॉट के बाद आने वाला पर्सन यू, यानी आपका पैसिव की शुरुआत यू से होनी चाहिए। क्रिया है हैव कॉट, यानी पैसिव वर्ब होना चाहिए हैव बीन कॉट। आइए देखते हैं कहां आपका ये ऑप्शन मिलता है। नंबर ए देखें, यू हैव बीन कॉट, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। क्या करते हुए? चीटिंग। किसके द्वारा? आई, तो बाय मी। फॉर द सेकेंड टाइम, यहां बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स, अतः इसको आप मार्क कर लें। यू हैव बीन कॉट चीटिंग बाय मी फॉर द सेकेंड टाइम। नाउ बी, यू वर, यू तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहां वर आपका एक्टिव क्रिया हैव कॉट का पैसिव नहीं हो पा रहा, अतः ये एलिमिनेटेड हुआ। नंबर सी देखिए, दिस इज द सेकेंड टाइम, चलिए यहां तक ठीक है। यू हैव चीटेड, यहां तक भी ठीक है। एंड वर कॉट, ये गलत जा रहा है, होना चाहिए था एंड हैव बीन कॉट बाय मी, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जाता। सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी, कैचिंग यू, इससे शुरुआत हो नहीं सकती, शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट यू से यहां होना चाहिए था। सो दिस इज एलिमिनेटेड। हेंस योर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए, यू हैव बीन कॉट चीटिंग बाय मी फॉर द सेकेंड टाइम। फॉर द सेकेंड टाइम की जगह यहां अ सेकेंड टाइम भी संभव है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज I will not allow you to ride that motorcycle। स्टूडेंट्स यहां ऑब्जेक्ट है आपका you, यानी आपका पैसिव ऑप्शन you से स्टार्ट करना चाहिए, और क्रिया है आपकी will not allow, तो पैसिव हो जाएगा will not be allowed। देखें ये दोनों चीज कहां हमें मिलते हैं। आइए ऑप्शन ए में देखें, I will not be allowing, ये तो verb form ही आपका गलत जा रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी में देखिए, आपकी शुरुआत ऑब्जेक्ट यू से हो रही है, विल नॉट बी अलाउड, ये भी करेक्ट जा रहा है, यानी आपका ये और ये पार्ट करेक्ट है। तो आगे भी देख लें, बाय मी, चलिए आई आपका बाय प्लस एजेंट बन गया, क्या करने के लिए? तो टू राइड दैट मोटरसाइकिल, दिस इज द करेक्ट आंसर, इसे आप मार्क कर लें। नंबर सी में देखिए, शुरुआत यू से हो रही है, लेकिन यहां क्रिया पास्ट परफेक्ट में चली गई है, हैड नॉट बीन अलाउड, अतः ये संभव नहीं है, सो एलिमिनेटेड। नंबर डी आपका है राइडिंग ऑफ, ये यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अतः ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर बी, यू विल नॉट बी अलाउड बाय मी टू राइड दैट मोटरसाइकिल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द सेंटेंस इज हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। आपका ऑब्जेक्ट है दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और टेंस है आपकी क्रिया का प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पैसिव में ब्यूटीफुल आर्ट वर्क के अनुसार हैव की जगह हैज होना चाहिए और बीन लगाकर क्रिएटेड होना चाहिए, यानी आपके पैसिव ऑप्शन की शुरुआत हैज दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क से होना चाहिए। देखिए कहां मिलता है, तो नंबर ए में आपका एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि आपकी शुरुआत हैड यू से हो रही है, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क नहीं है, प्लस हैड भी आपका पास्ट परफेक्ट में चला जा रहा है। नंबर बी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि इसकी शुरुआत भी हैड यू से हो रही है, न तो टेंस सही है और ना ही एक्टिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। नंबर सी देखिए, हैज दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, बिल्कुल करेक्ट शुरुआत है। बिन पैसिव भी आपका बिन लगाकर होगा, क्रिएटेड बाय यू, दिस इज द राइट ऑप्शन। नंबर डी हैज तो ठीक है, बट क्रिएटिंग एक सुपरफ्लुअस शब्द आ गया, जबकि इसे वर्ब की जगह पर होना चाहिए था, अतः दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स नंबर सी, हैज दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बीन क्रिएटेड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 7 इज दे विल स्टार्ट द फायरवर्क्स एट 10 PM शार्प। आपका ऑब्जेक्ट है द फायरवर्क्स और आपकी क्रिया है फ्यूचर इंडेफिनिट विल स्टार्ट। आपका पैसिव ऑप्शन शुरू होना चाहिए द फायरवर्क्स से और क्रिया का रूप होना चाहिए विल बी स्टार्टेड। देखिए किस ऑप्शन में आपको यह प्राप्त होता है। नंबर ए, द फायरवर्क्स विल बी स्टार्टेड बाय देम एट 10 PM शार्प, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से हुई और क्रिया पैसिव फॉर्म भी बिल्कुल सही है। The fireworks will be started by them at 10 PM sharp. So mark it as your correct answer.
नंबर बी दे से स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल गलत है, एलिमिनेटेड। नंबर सी द फायरवर्क्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहां टेंस चेंज हो गया है, फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आ रहा, वुड बी स्टार्टेड, अतः ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सो एलिमिनेटेड। नंबर डी स्टार्टिंग ऑफ द फायरवर्क्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अतः ये भी आंसर रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए, द फायरवर्क्स will be started by them at 10 p.m. sharp. Now let us come to question number 8. She will hand over her papers to her company at the end of this month. इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपका है हर पेपर्स और क्रिया है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आपकी शुरुआत हर पेपर से होनी चाहिए और क्रिया का रूप विल बी हैंडेड ओवर होना चाहिए। आइए ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो हैंडिंग ओवर इसकी शुरुआत जीरेंट से हो रही है, अतः ये एलिमिनेटेड हुआ। नंबर बी देखें, हर पेपर शुरुआत बिल्कुल सही है, विल बी हैंडेड ओवर बाय हर टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। यहां देखिए हर का रिपीटिशन हो रहा है, चूंकि हर पेपर्स है शुरुआत, तो फिर यहां बाय हर देने की जरूरत नहीं है। यदि बाय हर हम देते हैं तो फिर हर हटाकर यहां द पेपर्स करना होगा। देखें ऐसा ऑप्शन मिलता है या नहीं, यदि नहीं मिलेगा तो हमारा राइट ऑप्शन आपका बी होगा, तो इसे फिलहाल रिटेन करके रख लें। नंबर सी देखें, तो हर पेपर्स विल बी हैंडेड ओवर, शुरुआत बिल्कुल सही है, हर पेपर्स विल बी हैंडेड ओवर, वर्ब का फॉर्म भी सही है, बाय हर को लीव किया गया है, छोड़ दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है, टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। ये ऑप्शन आपका बेटर आंसर है इसकी तुलना में। आपका आंसर बी बिल्कुल सही होगा यदि सी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यदि चूंकि हमें सी ऑप्शन प्राप्त हो रहा है, हर का रिपीटिशन हो रहा है, अतः बी को हम छोड़ करके सी को सेलेक्ट करेंगे। सो बेटर ऑप्शन आपका है नंबर सी। आंसर नंबर डी को देखें, तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ, चलिए टाइम पहले आ सकता है, हर पेपर से वुड बी, यहां टेंस आपका रॉन्ग जा रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। हेंस स्टूडेंट्स द बेटर आंसर इज नंबर सी, हर पेपर्स विल बी हैंडेड ओवर टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस month. Now let us come to question number 9. You have to take these medicines. आपका ऑब्जेक्ट है these medicines, इससे शुरुआत होनी चाहिए पैसिव ऑप्शन का, एंड क्रिया है have to take, इसका फॉर मेडिसिन के अनुसार have to be taken होना चाहिए। देखिए कहां ऑप्शन मिलता है, नंबर ए these medicines करेक्ट है, you have taken ये रॉन्ग जा रहा है, दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी देखिए you have taken, ये तो शुरुआत ही नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट से, सो एलिमिनेटेड। नंबर सी दीज मेडिसिन करेक्ट है, हैव टू बी टेकन ये भी करेक्ट जा रहा है बाय यू, दिस इज द राइट आंसर। नंबर डी टेकिंग मेडिसिन से शुरुआत नहीं हो रही है, अतः ये एलिमिनेटेड है। हेंस स्टूडेंट्स द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, दीज मेडिसिन हैव टू बी टेकन बाय यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सुष्मिता डाइवोर्स्ड हर हस्बैंड। आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हर हस्बैंड, आपका पैसिव इसी से शुरू होना चाहिए। क्रिया है डाइवोर्स्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो पैसिव में हस्बैंड के अनुसार वॉज डाइवोर्स्ड होना चाहिए। देखिए कहां ये ऑप्शन मिलता है आपको, तो नंबर ए देखा जाए तो हर हस्बैंड इज, शुरुआत तो सही है लेकिन ये आपका रॉन्ग जा रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी बाय सुष्मिता, बाय प्लस एजेंट से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, सॉरी, अतः ये भी एलिमिनेटेड हुआ। डाइवोर्सिंग जीरेंट से शुरुआत होगी नहीं, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। एंड नंबर डी हर हस्बैंड शुरुआत सही है, वॉज डाइवोर्स्ड पैसिव वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट है, सो हर हस्बैंड वॉज डाइवोर्स्ड बाय सुष्मिता, नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी आप एक्टिव और पैसिव में जाएं, एक्टिव से पैसिव के आंसर को पकड़ना हो तो आप ध्यान रखें एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है उसे पकड़ ले, उसके बाद क्रिया के फॉर्म को पकड़ें और इन दोनों को मैच करता हुआ जिस ऑप्शन में भी आपको प्राप्ति हो दैट इज द करेक्ट वन। मार्क इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।